अच्छा बच्चों, आज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशंस है। आसान टॉपिक है बुक के लिहाज से भी और आपके कंसेप्ट के भी लिहाज से, लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके कंसेप्ट के लिहाज से। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतना कुछ मैंने अपने सामने रखा है ताकि आपके लिए हर बात क्लियर कर सकूं। सबसे पहले एक डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद हमारी बात आगे निकल पड़ेगी डेफिनेशन के लिहाज से। क्लियर हो गया? डेफिनेशन आती बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन की, इफ टू और more than टू वेव। यहां तक तो समझ आ गई होगी कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव होनी चाहिए। मैं आता हूँ, ये क्या बता रहा हूँ। कोई बात नहीं था तो अभी मैं आपके पास ही था, तब तो नहीं पहनी थी। तो वही तो कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है। बुरा लग रहा है तो कोई मैं ले लेता हूँ बोर्ड, अगर किसी को बुरा लग रहा है। लेकिन क्या पहने अच्छी नहीं लग रही। बैठो, मैं आ रहा हूँ। कितनी बुरी बात है। अच्छा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस हैं आपकी। डेफिनेशन जो लिखी गई है वो आपके सामने है। इफ टू or more than two wave propagate simultaneous in medium, the resultant displacement is given by vector sum of displacement। इतनी कुछ खास समझ नहीं आ रही होगी, यहाँ आ गई है। समझा सकते हो हमार क्या डेफिनेशन कह रही है? हमार चांद में चला गया, यस या नो? चलो, अब हम पहले दो या दो से ज़्यादा वेव प्रोपोगेट करते हैं एक सिमिल्टेनियस मीडियम में। एक ही मीडियम के अंदर दो या दो से ज़्यादा वेव पैदा करते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा वेव कैसे पैदा करते हैं? एक मैं रोप के टुकड़े को या एक स्लिंग के टुकड़े को अपने हाथ पे रखता हूँ, दूसरा मैं दे देता हूँ खुदा के हाथ में।
अब हो सकता है एक तरफ से हुदा वेव प्रोड्यूस करे और दूसरी तरफ से वेव में, तो एक ही सिमल्टेनियस मीडियम के अंदर क्या वेव हो रही है, दो वेव प्रोड्यूस हो सकती है, मिनिमम दो ही होंगी, मैक्सिमम मेरे ख्याल दो ही हो सकती है, ऐसे ही है। तो फिर भी हमने क्या कहा, दो या दो से ज्यादा वेव प्रोड्यूस हो इन सिमल्टेनियस मीडियम के अंदर। तो चलो वही स्लिंग्स या आपका स्प्रिंग का टुकड़ा ले लूँ, या मैं ले लेता हूँ एक रस्सी का टुकड़ा। तो हम रस्सी के टुकड़े से एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेरे हाथ पे है जी पॉइंट, और एक इसके हाथ पे है जी खुदा के हाथ पे है। पॉइंट ए इज माइन एंड पॉइंट बी इज खुदा। क्लियर? अब खुदा भी प्रोड्यूस करेगा और मैं भी। अब मैं प्रोड्यूस करता हूँ जी वेव, जो प्रोपोगेट करता हूँ ना, प्रोपोगेट यानी ग्रोथ प्रोड्यूस करता हूँ, मैंने ये प्रोड्यूस की। और लेट करो इनका मीडियम जो पॉइंट होगा उसको कह देता हूँ, दोनों के बिटवीन वाला जो पॉइंट होगा ए और बी को, से मैं कह देता हूँ सी। सिर्फ डेफिनेशन को समझाने के लिए, ताकि आपको डेफिनेशन की टू और मोर देन टू वे प्रोपोगेट सिमल्टेनियस मीडियम। तो यहां से हुदा ने क्या कर दिया, वेव को सेम टाइम, याद रखना सेम टाइम में क्या कर दिया, प्रोपोगेट करवा दिया। क्लियर है? तो अब इन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट आएगा, जो नेट वेक्टर सम, ये वेव क्या है, वेक्टर है ना, वेक्टर है ना ये वेव, तो इनका जो सम आएगा वेक्टर सम को, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस वेव को मैं कह देता हूँ y1। ये लो जी, ये रोप थी, रोप किस शेप में चलेगी, वेव फॉर्म में चलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट वेव आ गई y1, और यहाँ से लेके y2। तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा इनका, वो किसके इक्वल आएगा, y2। अगर एक से ज्यादा वेव हो जाए तो फिर two or more than two wave propagate simultaneous in medium, then the resultant displacement is given by the vector sum of displacement। इसका डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड ही है x नॉट, और इधर x नॉट, तो यहाँ भी कह सकता हूँ x इज इक्वल टू x नॉट 1 प्लस x नॉट 2, x नॉट 1, x नॉट 2, x नॉट 3, x नॉट 4। ये क्या हो सकती हैं आपकी सुपर पोजिशंस हो सकती हैं वेव्स की। यहाँ तक नहीं समझ आई तो पूछ सकते हो। ये एक सिंपल, मैंने इसको रेज करना है, हमने पिक लेनी, पिक ले लो, मैंने लिखवानी नहीं, ये आपकी शॉर्ट है जो हमने अपने शॉर्ट के अंदर पुट करना है इनको। जितनी आपकी बातों ने कह रहे हैं, जितनी आपकी बुक्स ने बातें लिखी और तुम फारिग बैठे, मेरा लेक्चर सुन रही हो, इतनी मोहब्बत कहाँ? अच्छा फिर कोई तो ऑप्शन लो, इसमें फारिग बैठे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा लेक्चर इतने गौर से सुन लिया। हाँ ले लो, अच्छा वो जा जाए। उसके बाद मैं इसको रेस करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाऊंगा। यहाँ तक समझ आ गया? अब वेव दो तरह से हो सकती हैं, एक जो मेरे हाथ में रखी हुई है वेव वो, और एक खुदा के हाथ में वेव। ये सेम भी हो सकती है और ये डिफरेंस भी हो सकती है। इनका डिस्टेंस सेम भी हो सकता है, इनका डिस्टेंस डिफरेंस भी हो सकता है, इनका एंगल सेम भी हो सकता है, इनका एंगल डिफरेंस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स से प्रोड्यूस कर रहे हो और वो फोर्स किस। हो सकता है कि दोनों की वेव एक ही पॉइंट पे जाके मिल चले, डिस्टेंस जितना ये कवर करे उतना ही डिस्टेंस ये। हो सकता है कि ये वेव ज्यादा डिस्टेंस करे और ये वेव कम हो सकता है, तो इसका मतलब क्या, इसका एंगल ज्यादा कवर हुआ है, इसका एंगल कम हो सकता है ना। हो सकता है कि ये वाला वेव ज्यादा प्रोड्यूस करवा दे और ये वाली वेव कम। ये पहले ही, अब जब ये पॉइंट पे पहुंचेंगे आप क्या फैसला करोगे, ये पॉइंट पे पहुंचेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा, टकरा जाएंगे दोनों वेव, जब एक दूसरे से अपोजिट आते हुए टकरा जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो।
उससे पहले फासला करना है कि किसका फेस एंगल ज्यादा था, किसका फेस एंगल। रिजल्ट तो जीरो होना ही होना या नहीं। चलो अब मैं ये जो y1 ये y0 ये एम्पलीट्यूड है आपके, ये डिस्प्लेसमेंट है। और आपको पता है वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। रेस करो इसे भी। उसके बाद बेटा देखो, अब दो तरह के फेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक इन फेस हो सकता है, आउट फेस। चलिए, एक इन फेस हो सकता है कि अगर उनका फेस एंगल जीरो के इक्वल हो, उनका फेस एंगल या फेस डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। अब जीरो के इक्वल तब हो सकता है फेस एंगल जिस अगर इसका फेस एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाए फेस एंगल 2 के, तब भी इक्वल हो सकता है ना। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, फेस एंगल 1 माइनस फेस एंगल 2 इज इक्वल टू जीरो। यानी जितना फेस एंगल मैंने प्रोड्यूस किया उतना ही फेस एंगल खुदा भी करे। ये एक वेव है और एक यहां से वेव आ रही है, ये ज्यादा हो गया। चलो एक ये वहां से आ रही है, दोनों का फेस एंगल क्या है, सेम है। इसका फेस और इसका फेस एंगल क्या है, तो फेस डिफरेंस क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा फेस डिफरेंस में, फेस डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर इस तरह का फेस बने तो इससे बोलते हैं कि इन फेस है। इन फेस का मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन से निकली हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में निकले। अगर मैं साउंड के इन फेस की बात करूं तो वो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट हो सकती है, अप एंड डाउन। इसका एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड में आपको पता है अगर ये लेट करो, एक वेव इतनी है और एक वेव कितनी है, इतनी है। जब ये अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगी तो एंगल क्या हो जाएगा, ये भी अपने मैक्सिमम पे पहुंचेंगे, एंगल क्या हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एंगल क्या होगा उनका सेम। तो फेज डिफरेंस अगर जीरो आ जाएगा तो हम कह जाएंगे वो क्या है, इन फेज है। वेव कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एक ही। डायरेक्शन क्या होगी, एक ही। तो इसको क्या बोलते हैं, इन फेज, जिसमें फेज एंगल कितना हो जाए, जीरो। तो फेज डिफरेंस में इसको डिफाइन कर सकता हूं, फेज डिफरेंस को, द डिफरेंस इन टू एंगल, डिफरेंस इन एंगल बिटवीन टू वेव। बिटवीन टू वेव, आई समझ। अगर यही ये फेज डिफरेंस अगर 180 के इक्वल आ जाए, फेज डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए, 180, तो हम कहते हैं आउट फेस है। जो आउट फेस की डायग्राम बनेंगे वो आपको इस तरह नजर आएंगी। ये एक यहाँ से आया, ये पॉइंट इसका दरमियान वाला, और एक यहाँ से आएगा, वो आएगा यहाँ से, आई समझ। यानी ये वेव कहाँ से आ रही है, ट्रफ से, और ये आ रही है क्रस। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ फेस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपस में, आउट ऑफ फेस हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह ये फेस एंगल है, इसी तरह पावर डिफरेंस भी है, वो भी हम कर लेंगे अभी कवर, जिसको यहाँ तक ना समझ आई हो। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है बात। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, क्योंकि अभी लॉन्ग नहीं जा रहा, कल हमारा लॉन्ग शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ये बातें समझेंगे और उस लॉन्ग के अंदर अप्लाई कर देंगे, शॉर्ट को सारे उस लॉन्ग के अंदर हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला बन, इसका जो फार्मूला बनना था वो बनना था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और
सॉन, ये इन फेज का फॉर्मूला बनना था सारे रिजल्टेंट ने। अब जब ये ऐड हो जाएंगे तो एक जब नई मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा तो वेव फॉर्म पहले से क्या हो जाएगी, डबल भी हो सकती है लेकिन पहले से ज़्यादा हो जाएगी वेव। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में ऐड होता है तो क्या होता है, डबल हो जाता है, यहाँ उससे गुना हो जाता है उतना। ये आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पूरा कवर किया हो। जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर ऐड करवाऊँ तो ये क्या होता है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो सम रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, a प्लस बी, तो इसकी वेव क्या बनेगी, ऐसे। अगर यही ऑपोजिट वेक्टर को आपस में ऐड करवाऊँ तो क्या बनेगा, शाबाश, तो ये क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस माइनस बी, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इस केस में आपको यही नहीं नज़र आ रहा कि y जो नेट आएगा वो y1 माइनस y2 आएगा, यहाँ हम कह सकते हैं y प्लस माइनस y2 इज इक्वल टू 0। बोर्ड मार्क कर दो मुझे, समझ आए यहाँ तक। तो ये दो रिजल्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, और ये इन फेज और आउट फेज के आपके एमसीक्यू बोर्ड बहुत पूछता है। इन फेज कब होगा, जब आपका पावर डिफरेंस जीरो, पावर डिफरेंस कह रहा हूँ, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और आउट फेज कब होगा, जब फेज डिफरेंस 180। दरअसल यही देखे गए हैं, ये एंगल ही देखे गए हैं, कब इन फेज बनता है और कब आउट फेज बनता है। ठीक है, ये दो ही एमसीक्यूज देखे गए हैं, बाकी ये सारा कंसेप्ट आपको मैंने दे दिया। बस वो जो एमसीक्यूज पूछते हैं दोनों में से पूछता है कि इन फेज कब बनता है और यहाँ पे आउट फेज के एंगल कब बनते हैं। ये शोर तो पूछने वाला है ही नहीं है, शोर जो पूछने वाला था उसकी डेफिनेशन होगी। आगे चलें। मैं डस्टर कहाँ रखती हूँ, अब हम पढ़ते हैं जी इंटरफेरेंस क्या होती है। ठीक हो गया। हमने क्या करनी है, इंटरफेरेंस यहाँ पे क्या होती है। फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन कोई सुना सकता है मुझे, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इन 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव पास करती है। अब यहाँ पे एक वेव बनाता हूँ, फिर इसके नीचे ही एक वेव बनाता हूँ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के पास फ्रिक्वेंसी है। नंबर फ्रिक्वेंसी कितनी है उधर, इसके पास, पहले के पास, ए के पास नंबर फ्रिक्वेंसी कितनी है, दे दो सारी हैं, दे दो। नंबर ऑफ वेव्स 1 और दूसरे के पास भी क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम फ्रिक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सेम फ्रीक्वेंसी travel in the same direction, this is called interference. Same frequency traveling in the same traveling in the same direction, this is called interference। कि जिसमें वो क्या होता है जी, एक ही फ्रिक्वेंसी सेम, एक से ज़्यादा वेव होती हैं, दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम होती है और दोनों ट्रैवल करती हैं इन सेम डायरेक्शन के अंदर। और जब इनका रिजल्ट लिया जाता है तो रिजल्ट क्या बनेगा इनका, तो जब इनको मीट किया जाता है, मीट टू वेव्स, देन नेट रिजल्ट इज, तो क्या आ जाएगा, y नेट इज इक्वल टू y2।
क्लियर? क्या आ जाएगा मेरे पास? नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा? सेम फ्रिक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो टू मिड्स वेव जब होंगी, जब दोनों वेव्स को मैं मिला दूंगा तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2। और इसी की अगर मैं रिफ्लेक्शन, अगर हमने फार्मूला 7वें यूनिट में पढ़ा हो वेव का, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ा कभी? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? साथ फेस एंगल। अब ये इसमें क्योंकि किस वजह से ये वेव बनी है? फेस एंगल की वजह से। तो ये कौन सा फेज बना? इन फेज बना, ऐसे ही है। तो यहां पे ये ऐड हुआ एंगल इस ओमेगा टी के अंदर, ठीक हो गया? तो पता चल गया कि ये इन फेज हो सकता है या आउट फेज। ये जो फेस एंगल है ये डिसाइड करेगा कि ये इन फेज है। मैंने ये किसका रिजल्ट निकाला है? ये रिफ्लेक्शन दोनों वेव की, जो इसका जो रिफ्लेक्शन का एंगल बना वो क्या बना? इसका क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इसका भी क्या बनेगा? इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? जितना एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी। लेकिन इसका रिजल्टेंट का क्या बनेगा? क्योंकि ये फायर डिफाइन कर सकता है कि इन फेज है। अब ये इन फेज है या आउट फेज है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। क्या कैसे इन फेज बता सकते? अगर ये मैं ऐसा ले जाऊं तो इसका अकेले का बता के देखो इन फेज है या आउट फेज है? दोनों का मिला के बता सकते। अकेले का नहीं बता सकते। इसका बता सकते हो। ये रिजल्ट की वजह से इसका रिजल्ट, अभी मैं इसको इसको भी डिस्कस करता हूँ। अभी इन दोनों का रिजल्ट जब देखोगे, आप देखोगे तो इन फेस की वजह से है। तो वो डिसाइड कौन करेगा? फेस एंगल डिसाइड करेगा। अगर इसी तरह अगर आगे चलूँ मैं, लेट करो मैं दूसरा अगर करता हूँ, अगर इसकी बजाय मैं ये वाली वेव ले लेता, क्लियर? तो इसका क्या रिजल्ट आता? ये आता सिर्फ रिजल्ट, फार्मूला सेम रहता। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और रिजल्ट क्या आता? ए और इस बी को मिलाने का रिजल्ट क्या आता? कोई वेव भी नहीं आती, रिजल्ट में कोई वेव नहीं आती। तो हम इन दोनों को फायर कर सकते थे कि ये आउट फेस है। इन फेस को कंस्ट्रक्टिंग इंटरफेरेंस और आउट फेस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोला जाता है। चलो जी, फेज डिफरेंस इन टर्म ऑफ द फाई और पावर डिफरेंस इन द टर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, लैम्डा लिया जाता है। ये भी आप याद रखो, ठीक है? जो फाई है ये क्या है? फेज डिफरेंस है। और ये जो वेवलेंथ है ये आपका क्या है? ये एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगे आपको। ये पाथ डिफरेंस है जो आपका लैम्डा है। तो पाथ डिफरेंस भी कह सकते हैं द डिफरेंस इन टू डिस्प्लेसमेंट, या इन टू डिस्प्लेसमेंट विथ बिटवीन टू वेव। दो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, इसका और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस कहलाएगा। अब ये देखो, ये हो सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो, इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, इसका एम्पलीट्यूड कम हो, तो डिफरेंस आ जाएगा ना। तो जो डिफरेंस आ जाएगा उसको आप क्या कहोगे? ये पाथ डिफरेंस है। वो क्या होगा हमारे पास? पाथ डिफरेंस है। इसके थोड़े से पॉइंट देख लें इंटरफेरेंस के हम। इंटरफेरेंस के क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट क्या था? फ्रिक्वेंसी क्या है?
सेम। आज का जो पर्पज है वो ज़्यादातर एमसीक्यूज पे है, शॉर्ट एक दो ही निकले, दूसरा शॉर्ट भी क्लियर हो गया। इसकी इंटरफेरेंस में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी सेम होती है। डायरेक्शन भी क्या होती है, वेवलेंथ भी क्या होती है, वेवलेंथ भी क्या होती है इनकी, सेम होती है। स्पीड भी इनकी क्या होती है, सेम होती है। स्पीड सेम रहेगी तो आपस में क्रस्ट क्रस्ट के साथ चलता रहेगा और ट्रफ ट्रफ के साथ चलता रहेगा। स्पीड भी क्या होती है इसके अंदर, सेम होती है। ये चार और एक और पॉइंट है, ये आइडेंटिकल वेव होती है। ये क्या होती है, ये क्या होती है, आइडेंटिकल वेव। आइडेंटिकल वेव क्या होती है, कि दोनों एक जैसी होती है, कि जिसका एक का क्रस्ट है तो दूसरे का भी क्रस्ट ही होगा, अगर एक का ट्रफ है तो दूसरे का भी ट्रफ ही होगा। ये क्रस्ट और ट्रफ करके आपस में डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाएंगे, ये कंस्ट्रक्टिव ही होती है। इंटरफेरेंस इन फेज है तो ये इन फेज, इंटरफेरेंस इन फेज पे वर्क करेगा, जाहिर सी बात। इन फेज दो तरह का, एक कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो इन फेज, डिस्ट्रक्टिव बनेगा तो आउट फेज। ये आपके में हो जाएगा। चलो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कर लें। नेट निकालो एक मिनट, नेट निकालो एक मिनट। मैं सुनता हूँ अभी पीरियड लेना। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कल के टॉपिक पे भी है और आज के टॉपिक के लिए भी है। अच्छा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिफरेंस ही आएगा, ये भी एक आपका थर्ड शॉर्ट है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिमिलर वेव ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलर वेव होंगे और ट्रैवल करेंगे इन सेम डायरेक्शन। अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो सिमिलर वेव होंगे लेकिन ट्रैवल करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंस वेव ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सिमिलर वेव ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। अगली इसकी अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसकी डायग्राम इजीली बनेगी।
ठीक है, ये इसकी डायग्राम शो हो जाएगी अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली शो करना चाहें। इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। एम्पलीट्यूड यानी एक्स नॉट क्या होगा इसका, और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। जो इसके जो फेज डिफरेंस का जो फार्मूला है वो है जी फाई इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक हो गया, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, अगर एक है डिफरेंस तो 1, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो इजीली आपका फेस एंगल ओमेगा टी के साथ ऐड होता जाएगा। यहाँ n की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 4 5 है, तो हेयर n की वैल्यू क्या है 1, 0 से स्टार्ट हो सकता है फेस डिफरेंस 0 1 2 3 और सो ऑन है, तो 5 क्या आ जाएगा, जब मैं 0 पुट करूंगा तो एंगल क्या आ जाएगा 0, 1 पुट करूंगा तो 2 पाई, 2 पुट करूंगा तो 4 पाई, 3 पुट करूंगा तो आप देख रहे हो सारे क्या आ रहे हैं, इवन में आ रहे हैं। तो इसका फेस एंगल हमेशा क्या रहता है, इवन रहता है। ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है, फेस एंगल ऑलवेज इवन। क्लियर है, इसे कहते हैं ओनली इवन इन फेस। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्या बनाता है, इन फेज बना रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ओनली इवन इन फेज। आप देखोगे 180 नहीं बनाया उसने, 0 बनाया, 360 बनाया, और उसके बाद आगे देखो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है 360 के बाद वापस 0 और इसी तरह ही जो उसका वो फार्मूला बेटा 2n+1 पाए है। इसका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, टू एन प्लस वन बाय 2n+1। यहाँ पे n की वैल्यू फिर वही हो सकती है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो फाइव क्या है आंसर, जब 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 पाई, जब 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई। नहीं, जब मैं 0 पुट किया तो 1 पाई, जब 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 पाई, और जब मैं 3 पुट करूंगा तो और 2 पुट करूंगा तो 5 पाई, और इसी तरह ये क्या चलता जाएगा। और ये क्या निकला ओनली ऑड, और कौन सा फेज आएगा, और इसका एक लास्ट कर लेते हैं पॉइंट, इसका पार्ट डिफरेंस भी ले लेते हैं, न्यूमेरिकल भी इसमें आएगा आपको। जो पार्ट डिफरेंस होगा इसका हो जाएगा एन लैम्डा। ठीक हो गया, जो इसका पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा एन लैम्डा, और जो इसका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा n+1 लैम्डा बाय 2। और यहाँ पे n की वैल्यू सेम है जो हमने पहले रखी थी। क्लियर है, ये आपका एक शॉर्ट क्लियर हो जाएगा जब आप इसके शॉर्ट के तौर पे लोगे।